अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा ब्यूटीफुल व्लॉग, जो कि एक दावत व्लॉग होने वाला है और इसमें मैं आपको न्यू होम टूर भी दूंगी। तो मैंने व्लॉग की शुरुआत की ब्रेकफास्ट के साथ और उसके बाद की होम क्लीनिंग और हो गया था फिर लंच का टाइम। तो हमने बनाया था लंच में मटर पुलाव, चटनी एंड रायता, क्योंकि हमारी इवनिंग में दावत थी खाला के यहाँ, तो हमें वहाँ पे जाने की भी तैयारी करनी थी। तो जल्दी जल्दी से हम सारे काम कर रहे थे, हमें लंच में ही 3-4 बज गए थे। उसके बाद फिर हमने जाने की तैयारी की, सबने यहाँ पे अपनी ड्रेसेस निकाल ली थी। हमने सारे टैग वगैरह रिमूव करके आयरन कर दिया था और मेरी सिस्टर की ड्रेस पर हैंड वर्क हुआ है, ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरे भाई लेकर आए थे। और मेरी बहन और मेरी मम्मा आज ट्विनिंग करने वाली है, सेम सेम कलर के सूट पहनने वाली हैं। तो बस हम जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि डिसाइड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर मैं ज्वेलरी देख रही थी कौन सी पहनूं। माशाल्लाह हम 3 बहनें हैं, तो हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी कौन पहने। और माशाल्लाह से ज्वेलरी भी बहुत सारी है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन क्या पहने, समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर डिसाइड करने के बाद हमने यहाँ पर मेकअप की तैयारी की और ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि बस कैसा लुक करना है, क्या करना है। और ये फाउंडेशन का ब्रश है। तो आज बहुत ही ज़्यादा मैस होने वाला है, क्योंकि जब भी हम किसी दावत में जाते हैं तो हमारा घर पूरा ही उल्टा हो जाता है। और ये मेरा सेटाफिल लोशन है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। और ज्वेलरी ढूंढते ढूंढते ही मुझे मिला ये मेरी बहन का क्राउन, जो वो मिस फेवरल बनी थी तो उसको ही मिला था। और यहाँ पर मेरी अम्मी का सेट भी मैंने निकाल दिया था। तो हमने डिसाइड कर लिया था हमने क्या क्या पहनना है, तो बस जल्दी जल्दी से हम तैयार हो जाते हैं। और अब देखिए हमारी घर की हालत, हम सब तैयार हो चुके हैं और हमने मेकअप वगैरह भी कर लिया है। और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भूचाल आ गया हो, पर ऐसा नहीं था, ये हमारी वजह से हुआ था, क्योंकि जो सामान नहीं मिल रहा था उसको ढूंढने में टाइम लग रहा था। यहाँ पे मुझे अपनी रिंग मैच करनी थी, तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप ये पहन लो, तो मैंने ये पहन ली और यहाँ पर हम सब तैयार हो गए थे। तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू थे और ये मेरी छोटी सिस्टर थी। और मुझे भूख लग गई थी जाने से पहले ही, तो मैं यहाँ पर ये खाने लगी वेफर्स और पी थी मैंने माजा। तो यहाँ पर मेरे भाई आ गए थे, तो मैं इनको ये बास्केट और मिठाई दे रही थी कि कार में रखकर आ जाओ। और कार भी आ चुकी थी, तो बस हम दावत के लिए घर से निकल दिए। और क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर नहीं था, 1 घंटे के करीब का ही रास्ता था और रात में तो जल्दी आ जाता है, सफ़र भी जल्दी पूरा हो जाता है। तो मुझे और मेरी सिस्टर को वोमिटिंग का इश्यू है और यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही है जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं, पर फिर भी उसने ऐसी चलवाई थी। तो हम यहाँ पर पहुँच गए, ये मेरी खाला है और ये उनके 2 बच्चे हैं और एक और है, माशाल्लाह से वो बेटा है और 2 बेटियां हैं और ये छोटी वाली बेटी है, इसका नाम अर्शिया है। तो जब ये 6 महीने की थी तो मेरी खाला उम्रे को गई थी और ये हमारे पास ही रही थी, तो हम सभी को इससे एक अलग सी अटैचमेंट है। उसके बाद फिर हमने किया था नाश्ता, मेरी खाला ने नाश्ता यहाँ पर लगा दिया था और हम सब नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद मैं आपको दूंगी एक बहुत ही प्यारा होम टूर। तो सबसे पहले एंट्री करते ही थी गेस्ट रूम, उसमें गेस्ट बैठे हुए थे। तो मैंने एंट्री की अंदर की साइड, तो लेफ्ट साइड थी किचन जो कि ओपन थी और ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर एक रूम था, काफ़ी बड़ा था ये। और उसके बाद साइड में था एक छोटा सा रूम, जिसको हम स्टोर रूम भी कह सकते हैं। ये देखिए स्टोर रूम है। अब हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा बरामदा, उसमें है दीवान और ये स्टेयर्स हैं टेरेस की। उसके बाद ये साइड में है बेसिन, उसके साइड में वॉशरूम है और ये ओपन किचन है जहाँ पर कि मेरी खाला अपनी चीज़ें अरेंज कर रही थी। और उसके बाद आपको मिलेगा ये अंदर रूम, जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर मेरी नानी बैठी हुई थी और डिनर की तैयारी हो रही थी। तो ये देखिए किचन, बहुत ही प्यारी किचन है, देखिए। और यहाँ पर मेरी खाला ने सारा खाना खुद ही बनाया था। माशाल्लाह मेरी खाला बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और जब भी वे आती हैं तो हमारी फरमाइश रहती है हम खाला से ही खाना बनवाएं, वे बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। और डिज़र्ट में मेरी खाला ने बनाया था ये रसमलाई कस्टर्ड, जो कि बहुत टेस्टी था। और ये 1 दिन पहले बनाया था, तो ये ठंडा हो रहा था और ठंडा ठंडा कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सैलेड भी तैयार कर ली थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या था, मेरी खाला ने डिनर में क्या क्या बनाया था। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हॉट पॉट में था वाइट चिकन और उसके बाद थी बिरयानी और इसमें है पनीर और कीमा, साथ में है बूंदी रायता एंड फिर है
तहारी, जो कि बहुत डिलीशियस थी, बहुत बहुत टेस्टी थी। और इसमें था स्टू, ये स्टू बना रखा है, ये भी बहुत टेस्टी था। और इसमें थे नान, और ये है चिकन कोरमा, ये भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। सारा खाना बहुत अच्छा था। तो बस अब हम सब यहाँ पर मिलकर डिनर कर लेंगे। और मेरी खाला काफ़ी क्वांटिटी में अकेले ही बना लेती है खाना, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है खाना बनाने का। और मेरी खाला डाइट का खाना भी बहुत बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर हम शेयरिंग करके खा रहे थे। तो जब भी मेरी खाला आती हैं हम कोई ना कोई नई डिश ज़रूर ट्राई करते हैं। और उसके बाद हमने खाना अपना कंप्लीट किया कस्टर्ड के साथ। कस्टर्ड बहुत टेस्टी था। और हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो खाला के साथ हमने भी थोड़ी हेल्प कर दी थी, और खाला का माशाल्लाह से काफ़ी काम हो गया था, घर भी रीअरेंज हो गया था। अब देखिए यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे थे, और हमारा भी जाने का वक्त हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। खाला की दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं, और ये ज़िद कर रही थी कि आप तो नाइट स्टे के लिए आई थी और फिर आप क्यों जा रही हैं, पर हमें जाना पड़ा क्योंकि हमारी छोटी वाली जो सिस्टर है उसका एग्ज़ाम था कंप्यूटर का, इस वजह से हमें जाना था। और यहाँ पर हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो अर्शिया रोने लगी थी। मेरे भाई यहाँ पर अर्शिया को मना रहे थे, और कैमरा देख के इसने अपना फेस एकदम कवर कर लिया था, ये नाराज हो गई थी। हम जाने की तैयारी कर रहे थे, और खाला हमें यहाँ पर सी ऑफ कर रही थी, तो हम चले गए नीचे, और अर्शिया बेचारी रो ही रही थी, नाराज हो गई थी काफ़ी हमसे। उसके बाद हमारे साथ साथ हमारे मामा की भी दावत थी, और मेरी नानी भी आई हुई थी। और यहाँ पर सब बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि बस जाने का टाइम हो रहा था, और ये गेस्ट रूम है। तो बस मेरे अब्बू और मेरे खालू यहाँ पर विदा लेते हुए, और कार आ गई थी बाहर। यहाँ पर मेरे मामा की फैमिली भी आई हुई थी, पीछे मेरे मामा बैठे हुए हैं। तो बस हम चल दिए थे, और फिर कार आ गई थी, तो बस हम चल दिए। तो हमें काफ़ी लेट हो गया था आने में, तो आते वक्त तो हमें पता ही नहीं चला कि हम किस तरह से आ गए। 10-15 मिनट ही लगी, मुझे तो ऐसे ही लगा 10-15 मिनट में ही आ गए। और जाते हुए थोड़ा सा टाइम लंबा लगा क्योंकि वो वोमिटिंग की इशू की वजह से मुझे थोड़ा सफ़र लंबा ही लगता है। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे, और अब हम अपने घर को रीअरेंज कर लेंगे रात को ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया था घर में। अब देखिए हमारा घर आधे घंटे की मेहनत के बाद घर बिल्कुल साफ़ हो गया था। और यहाँ पर मेरे भाई बस सोने की तैयारी कर रहे थे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।